नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्मार्ट सर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैथ क्लास 10th हम आपको पढ़ाएंगे मैथमेटिक्स, जिसमें चैप्टर आपका चल रहा है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। उस त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग की जो एक्सरसाइज है, उस एक्सरसाइज है 9.1। 9.1 एक्सरसाइज का सवाल नंबर है 15वां। आपकी किताब में सवाल नंबर कुछ भी हो सकता है, बदल सकता है, लेकिन सवाल जो है उसको मैं आपको स्क्रीन पर प्रोवाइड करता हूँ। सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए, मैं सवाल पढ़ता हूँ क्या है। एक 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य एक छोटा टापू है और इस टापू पर एक लंबा पेड़ खड़ा है। नदी के विपरीत किनारों पर दो बिंदु PQ और पेड़ एक ही रेखा में स्थित हैं। यदि P और Q से पेड़ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 45 डिग्री हों तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं फिगर को क्रिएट कर लेता हूँ, फिर उसके हिसाब से सवाल को लगाऊंगा। चलिए देखते, क्रिएट करता हूँ। बोल रहा है कि 100 मीटर चौड़ी नदी के मध्य में। भैया ये 100 मीटर चौड़ी नदी है, 100 मीटर चौड़ी, 100 मीटर नदी है और इस नदी के बीच में एक टापू है। टापू पर एक लंबा पेड़ लगा हुआ है और उस लंबे पेड़ और ये नदी के किनारे हैं। ये एक किनारा P है, एक किनारा Q है, दोनों एक ही रेखा में हैं और उस पेड़ के शिखर और उन बिंदु P और Q से P और Q से उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और एक 45 डिग्री है, 45 डिग्री है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई मान लिया h है, हमें नहीं मालूम है, और PQ इसको मान लेते हैं R और इसको मान लेते हैं S, इस पॉइंट को S मान लेते हैं। टोटल लंबाई जो है यहाँ P से Q तक 100 मीटर है। देखिए, माना पेड़ की ऊंचाई बराबर 100 मीटर, सॉरी h मीटर। फिर आगे क्या करेंगे? h मीटर। गाइस ऐसा करेंगे, अगर ये 100 मीटर है तो मैं P से S तक की दूरी को x मान लेता हूँ, x, और बाकी बची वाली दूरी को, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 100 माइनस x, P से S से Q तक। टोटल PQ बराबर 100 मीटर। P से S तक कितनी मान लिया? x माना, x मीटर। और S से Q तक की दूरी जो है मैंने मान क्या लिया? जब x मान लिया तो ये बची वाली दूरी जो हो जाएगी 100 माइनस x मीटर। अब क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज PSR में, या PSR लगा लीजिए, SPR लगा लीजिए, SPR वैसे सही रहता है, SPR इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज SPR में, और SPR में क्या करेंगे? SPR में tan लगाएंगे, लगा लीजिए, क्योंकि tan लंब और आधार में रिलेशन बताता है। तो tan 30 इक्वल टू लंब कितना है? RS और आधार कितना है? PS। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो tan 30 बराबर हो जाएगा h, RS की वैल्यू h है, मैंने माना था h अपान x। गाइज tan 30 का मान 1/√3 होता है, तो इसको यहाँ लिख लिया h अपान x। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक इक्वेशन बन जाएगी आपकी। तो इक्वेशन क्या बनेगी? x इज इक्वल टू √3h।
इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर दूसरे वाले त्रिभुज में मैं लगाता हूँ। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा है? त्रिभुज RQS में। तो RQS में क्या होता है? RQS में मैं भी उसमें भी 10 लगा लेता हूँ। 10 45 इक्वल टू RS अपान SQ। RS अपान SQ मतलब 10 के सामने थीटा के सामने वाला लंब, लंब बटे ये वाला आधार, आधार। तो आधार की वैल्यू कितनी लिखी? यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? 100 माइनस एक्स। तो क्या करेंगे? 10 45 इक्वल टू 100 माइनस एक्स। तो पहले उसको h लिखते हैं RS की वैल्यू, और नीचे क्या लिखते हैं? 100 माइनस एक्स। गाइज 10 45 का मान 1 होता है। 10 45 इज इक्वल टू 1, 100 माइनस एक्स। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। फिर आगे कैसे क्या हल करके देखो। 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू एच। फिर क्या करेंगे? एच की देखो, ये इक्वेशन नंबर सेकेंड बन गई। अब क्या करेंगे? एक्स यहाँ से चाहे एक्स की वैल्यू रख लीजिए, चाहे एच की वैल्यू रख लीजिए। आप एक्स की रख लीजिए, तो यहाँ पे लिखिए समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर जब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखोगे तो समीकरण 2 कौन सी है? 100 माइनस एक्स, और एक्स की वैल्यू वहाँ से उठाओ √3h, और यहाँ एज इक्वल टू एच, ये वाला एच। फिर क्या करोगे? इसको इधर ले जाओ, h प्लस √3h इज इक्वल टू 100। h इसमें से कॉमन ले लीजिए, √3 प्लस h इज इक्वल टू 100, और उसके बाद में h इज इक्वल टू 100 बाई √3 प्लस 1, इतनी वैल्यू आ रही है। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आ गई? मीटर। 100 बाई √3 प्लस 1। तो आपका ये उत्तर आ चुका है। अगर आप चाहते हैं कि इसको आंकिक मान में अगर हल कर लिया जाए, हल करना चाहते हैं, तो आप इसको हल कर सकते हैं। कैसे हल करेंगे? देखिए, ऐसा करिए, h इज इक्वल टू 100 बाई √3 है था, तो √3 की वैल्यू होती है 1.732 और प्लस 1। जब 1 इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 2.73, और 100 बाई 2.732, और इसको जब भाग करोगे तो करीब, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आगे आएगा 36.6 मीटर। तो मैंने आपको आगे भी हल करके दिखा दिया है, इसका फाइनल क्या आएगा। तो h इज इक्वल टू 36.6 मीटर। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं अगला सवाल क्या है। आपका अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। संलग्न आकृति में एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए, आपके क्वेश्चन में फिगर जो है वो संलग्न है, अटैच है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं फिगर बना दे रहा हूँ। देखिए, एक टीवी टावर उधर उधर खड़ा है, ये आपका देखिए टीवी टावर है। ये कहता है टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट पर, देखिए ये नदी है, ये दूसरा तट है। दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये एक दूसरा पॉइंट है जहाँ पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और ये टावर है। कहता है
इस तट पर इस बिंदु से, मतलब इस बिंदु से 20 मीटर दूर स्थित बिंदु, यहाँ पे ये यहाँ से 20 मीटर है, 20 मीटर दूरी पर एक पॉइंट और भी दूसरा है डी पॉइंट, उससे और उस मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। कहता है मीनार की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, और नहर कितनी है, यहाँ से यहाँ तक की नहर है, नहर तो नहर है, ये टावर है, ये इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, ये सी और ये डी। तो टीवी टावर की जो है ऊंचाई और नहर की चौड़ाई पता करनी है। मैं मानता हूँ कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी x मीटर है, x मीटर। तो माना टावर की ऊंचाई बराबर h, माना टावर की ऊंचाई बराबर h। अब क्या करेंगे, इसको h मान लिया है, ये टावर की ऊंचाई, ये भी। अब एक बार क्या करेंगे, एक बार त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज ACB में, और दूसरी बार दूसरा ले लेंगे, पूरा त्रिभुज ले लेंगे। तो एक बार त्रिभुज ACB ले लिया, तो ACB में लगाइए tan 60। देखिए tan 60 क्या है, tan 60 बराबर, tan होता है लंब बटे आधार, लंब कितना है AB, आधार कितना है AC। AB की ऊंचाई मैंने बता दी h है और इसकी x है। गाइस tan 60 का मान √3 होता है, √3 इज इक्वल टू h बाई एक्स। तो इसकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू h, √3x इक्वल टू h, इतना आया फर्स्ट। दूसरा त्रिभुज लगा लेंगे, त्रिभुज ADB में, दूसरा त्रिभुज। तो दूसरा त्रिभुज ADB में देखिए, उसमें भी tan लगाइए, tan 30 लगा लीजिए। tan 30 इज इक्वल टू, वो लंब उतना ही रहेगा, लेकिन अब की बार जो है आधार जो है A से D हो जाएगा, AD, और AD टोटल दो भागों में बटा हुआ है, AB अपान AC प्लस CD। और भैया सबकी वैल्यू रखो, tan 30 की वैल्यू है 1/√3 और AB की वैल्यू है h, जो AB इसकी ऊंचाई है h, और AC की वैल्यू हमने मान ली है x, और भैया जो CD की वैल्यू है वो है 20 मीटर। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा x प्लस 1 के साथ करेंगे x प्लस 20, और इसकी गुणा करेंगे तो √3h। ये दूसरी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, चाहे x की वैल्यू h की जगह पर रख लीजिए, चाहे h की वैल्यू x की जगह पर रख लीजिए। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण, इसको सेकंड मानते हैं, समीकरण 1 से मान उठाओ, h का मान रखने पर, जब h का मान रखा जाएगा तो कितना आएगा, देखिए h का मान आएगा x प्लस 20 इज इक्वल टू √3, और h की वैल्यू वहाँ से उठाएंगे तो √3x, और इसको आगे हल करेंगे, देखिए √3x और x प्लस 20, √3 की मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा। 3x को आप इधर लाएंगे या x को इधर ले जाइए, x को उधर ले जाएंगे तो उधर बचेगा 2x, यहाँ बचेगा 20, x इज इक्वल टू 20/2, इसको काट देंगे 10, x इज इक्वल टू, इसका जो उत्तर आएगा कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 10 मीटर। अगर x बराबर 10 है तो h भी निकाल लेते हैं, h कितना आएगा, देखिए h
तो पहली इक्वेशन में रख लेंगे 3x इज इक्वल टू h। x का मान रखो, x का मान रखने पर x का मान रखोगे तो कितना आएगा, देखिए √3 और x की वैल्यू है 10 इज इक्वल टू h। सो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10√3 मीटर। और ये किसकी है, टावर की ऊंचाई है, और ये किसकी है, x है। लेकिन नहर की चौड़ाई जो होगी वो x + 20 होगी, यहाँ से यहाँ तक की टोटल पूरी। देखिए फिगर में दिखा रहा हूँ, ये टोटल पूरी यहाँ से यहाँ तक। तो 20 और x की वैल्यू कितनी है, 10, टोटल कितना आ जाएगा, 30 मीटर। 30 मीटर आपका यही आंसर हो गया। कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए, सवाल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। सवाल का जो है, जो भी सवाल होता है उस सवाल का पहले फिगर आप क्रिएट कर लीजिए अच्छी तरीके से। जब आपका फिगर क्रिएट हो जाएगा फिर उसमें ऐसी निष्पत्ति को लगाइए जो आपके मान को बता दे। जैसे हमको लंब ज़रूरत है, आधार हमारे पास है तो 10 लगा लेंगे। अगर कर्ण दे रखा होता तो हम साइन लगा लेते, लंब कर्ण की में रिलेशन बताता है, ऐसे ही में लगाते हैं। तो ज़्यादातर 10 ही लगता है, 10 लगा लेते हैं। 10 बराबर लंब बटे आधार इन सवालों में। और बाकी प्रोसेस से पहले एक बार इसमें लगाते हैं, दूसरी बार पूरे वाले त्रिभुज में लगाते हैं। 2 इक्वेशन बन जाती हैं, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं और x और h की वैल्यू निकल आती है। देखिए आपके सामने ये आपकी वैल्यू है। तो चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या है। देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 में है, यदि किसी निश्चित समय पर, देखिए आपका क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यदि किसी निश्चित समय पर एक ध्वज दंड की छाया की लंबाई उस समय की छाया की लंबाई की तिगुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, तो उस समय सूर्य की किरणों का जमीन के साथ बना कोण ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल के अकॉर्डिंग मैं फिगर को क्रिएट करूँगा। सवाल में सब कुछ लिखा हुआ है। क्या है, यदि किसी निश्चित समय पर ध्वज दंड की छाया, ये भैया ध्वज दंड है आपका, एक झंडे का जो है डंडा है, ध्वज दंड, ऐसे ध्वज दंड, एक ध्वज दंड की छाया उस समय की छाया की लंबाई की तिगुनी है। तो उस समय जो छाया है, मान लिया छाया x है, x, तो उस समय की छाया की तिगुनी, उस समय की छाया की तिगुनी है जब कोई थीटा कोण बन रहा होगा, पता नहीं कौन सा बन रहा है, थीटा कोण बन रहा होगा, तिगुनी है, जबकि सूर्य की किरणें जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हैं, बराबर दिया है, थीटा बराबर दे रखा है 60 डिग्री। तो उस समय सूर्य की किरणों के साथ जमीन के साथ बना कोण, सूर्य की किरणों का जमीन के साथ, देखिए सवाल को समझें। यहाँ पर 3x नहीं होगा, ये तो झंडे की जो ऊंचाई है वो तो h ही रहेगी, झंडे की ऊंचाई है वो तो h ही रहेगी, मैं h मान लेता हूँ। लेकिन जो पूछ रहा है कि उस समय हमको कोण बताइए जब उस पहले वाली छाया जो थी, उस छाया की जब छाया तिगुनी हो जाए और उस ध्वज दंड की छाया तिगुनी हो जाए, तो उस समय थीटा बताइए। तो उस समय थीटा मैंने मान लिया है।
ए बी सी पी क्यू आर। अब क्या करेंगे, दोनों त्रिभुजों में हम लगा लेंगे tan। देखिए पहली बार में क्या करेंगे, पहली बार में लगा लेंगे त्रिभुज बी ए सी में, तो बी ए सी में लगा लीजिए। देखिए बी ए सी में तो tan 60 इज इक्वल टू h बाई h। क्या है ये, इसकी ध्वजदंड की लंबाई h। आगे देखिए h अपान ए बी, मतलब बी सी अपान ए बी, तो ए बी की वैल्यू कितनी है x। tan 60 का मान √3 होता है h अपान x। अब क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3x इज इक्वल टू h, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी। अब दूसरे वाले त्रिभुज में भी वही चीज़ लगा लीजिए। दूसरे वाले त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज क्यू पी आर में, देखिए क्यू पी आर में क्या है, tan थीटा, यहाँ पे थीटा है तो थीटा लिखेंगे, tan थीटा बराबर लंब क्यू आर बटे आधार पी क्यू। अब लंब कितना है, लंब है तो h, झंडे की तो ऊंचाई उतनी ही रहेगी, लेकिन छाया कितनी हो गई, तिगुनी हो गई, पहले से तिगुनी। तो क्या लिखेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू h अपान 3x, और इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3x tan थीटा इज इक्वल टू h, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, h की वैल्यू इधर दायां पक्ष दोनों बराबर हैं h, तो दोनों समीकरणों के बाएं पक्ष भी बराबर कर लेंगे। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे, देखिए इसको हल करिए, √3x और बराबर h की वैल्यू, यहाँ देखो h है, यहाँ भी h है, तो h की वैल्यू ये नोट करेंगे, h की वैल्यू कितनी है, 3x tan थीटा, 3x tan थीटा, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 ये 3 अपान में आएगा इक्वल टू tan थीटा। क्या करेंगे, देखिए tan 3 को 2 टाइम आप लिख सकते हो, कैसे, tan थीटा इक्वल टू √3, और 3 को 2 बार लिख सकते हो गुणा में, √3 इंटू √3, √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 अपान √3, और ये भैया tan के पदों में tan 30 का मान होता है, 1/√3 tan 30 का मान होता है, tan 30, tan से tan आप हटा दीजिए, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 डिग्री। यही आपका एंगल आ गया, यही पूछा जा रहा था, ये आपका आंसर आ गया। कॉन्सेप्ट को समझिए, दोनों कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग मैंने दोनों फिगर को क्रिएट किया, उसके बाद में दोनों में tan लगा लिया, tan लगाने के बाद में 2 इक्वेशन बनी, दोनों इक्वेशन को हल करने के बाद में हमारा जो उत्तर है वो आ गया है। ये चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, देखते हैं क्या है। देखिए अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया उस समय की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, इस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री था, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये सवाल आपको हम होमवर्क के लिए देते हैं, SW के लिए। आप इस सवाल का जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, इसका सवाल का जवाब क्या होगा। और मैं आपको अगला सवाल बताता हूँ, ये सवाल उसी सवाल जैसा है जैसा कि मैं पहले इसके बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 17। तो अगला सवाल मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 19।
क्या है, देखिए अगला सवाल क्या है। अगला सवाल आपका है, सवाल आपकी स्क्रीन पर है। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया है। तो गाइज आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं इस फिगर को क्रिएट करूँगा। देखिए फिगर कैसा बनेगा। फिगर में बन रहा, कह रहा है क्वेश्चन में कि 1.5 मीटर लंबा लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर। तो देखिए मैं बनाता हूँ पहले 30 मीटर ऊंचा भवन। ये 30 मीटर ऊंचा भवन है, 30 मीटर भवन। और एक लड़का जो है देखिए लड़का 1.5 मीटर लंबा है। भवन कितना है, भवन टोटल तो यहाँ से होगा ना भवन, तो भवन की ऊंचाई 30 मीटर है। तो मैं इसको पॉइंट मानता हूँ ए, इसको मानता हूँ बी, इसको मानता हूँ सी, और ये हो गया डी, और ये हो गया ई। तो जिस समय कुछ दूरी पर था तो वह ऊंचे भवन की ओर देख रहा था। तब उस समय उसके आँख से और उस भवन के शिखर से जो 30 डिग्री का कोण बन रहा था, 30 डिग्री का। फिर वो आगे बढ़ता है, कुछ दूरी चलकर आगे बढ़ता है, उसका जो है एंगल कितना हो जाता है, 60 डिग्री हो जाता है। जैसे ही एंगल 60 डिग्री हुआ तो कुछ दूरी चल कर गया। वो दूरी हमें नहीं मालूम कितनी चल कर गया, मैं उस दूरी को मान लेता हूँ x दूरी, और टाइम कितना लगा, t टाइम लगा। इस पॉइंट को मान लेता हूँ f। चलिए लगाता हूँ आगे, देखिए क्या से x दूरी चल कर गया। अब जो है भवन की ऊंचाई टोटल 30 मीटर थी, 30 मीटर। तो 30 मीटर में से लड़का जितना लंबा है वहाँ से उतनी दूरी तो कम हो गई। अब ये कितनी बची, अब ये बची 28.5, 28.5, 28.5। तो अब इसमें लगा लेंगे 10। देखिए जहाँ तक है ई बी की वैल्यू हो गई 28.5, 30 में से 1.5 कम हो गई, कितनी हो गई 28.5, और 28.5 मीटर। और एफ तक, और एफ और सी की वैल्यू, एफ और सी की वैल्यू x मीटर, हमें मालूम नहीं कितनी, मैंने x मीटर मान लिया। और आगे जो है E और F की वैल्यू पता नहीं है, वो भी उसको मैंने मान लिया y मान लिया। उसके बाद में अब क्या करते हैं, अब लगाते हैं त्रिभुज। त्रिभुज EFB में लगाइए tan थीटा, और थीटा कितना है 60, tan 60 बराबर कितना हो जाएगा EB यहाँ से यहाँ तक लिया जाएगा। एंगल जिसके जिसके बीच होता है लंब उतने लिया जाएगा, EB/EF। तो tan 60 इज इक्वल टू, EB की वैल्यू है 28.5/,
ई एफ की वैल्यू कितनी है मालूम नहीं है, ई एफ, और यहाँ से मैं ई एफ की वैल्यू पता कर लूँगा। 1060 का मान √3 होता है बराबर 828.5 बाई ई एफ। इसको यहाँ ले जाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, तो ई एफ की वैल्यू कितनी पता हो जाएगी, यहाँ पे लिख लेते हैं। ई एफ बराबर 28.5 बटे √3, इतनी आ गई। अब क्या करेंगे, अब दूसरे वाले त्रिभुज में लगाएंगे। दूसरा वाला त्रिभुज कौन सा, पूरा यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या त्रिभुज का नाम हो गया, ई सी बी में लगाइए tan 30। अब लंब तो वही रहेगा ए बी, लेकिन आधार अब क्या हो जाएगा, ई और सी, यहाँ से यहाँ तक, और ये दो भागों में बटा हुआ कितना, ए बी अपान ई एफ प्लस एफ सी, इसमें बटा हुआ है। tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है 28.5 अपान ई एफ की वैल्यू कितनी, ये यहाँ से नोट किया ई एफ, और ई एफ की वैल्यू यहाँ से जब नोट करेंगे तो ई एफ की वैल्यू नोट करेंगे यहाँ से 28.5 बटे √3 और प्लस एफ सी की वैल्यू एक्स, ये एक्स नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब 28.5 से ऐसे नहीं कटेगा, सॉरी, इसको भी क्या करेंगे 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपान 28.5 और इसका लेंगे लासा √3x, सॉरी √3 आएगा, √3 लासा ले लेंगे एलसीएम, और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी √3x, और ये √3x ऊपर जाएगा गुणा में ऐसे गुणा होगी जाके, तो जब ऐसे गुणा होगी तो इसको क्या करेंगे 1/√3 इज इक्वल टू 28.5 इंटू √3 अपान 28.5 प्लस 3x। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28.5 √3x, क्योंकि 1 से गुणा होगी तो उतना ही आएगा, इज इक्वल टू इसकी गुणा हो जाएगी तो 28.5 √3 और इंटू √3, और फिर क्या हो जाएगा 28.5 प्लस √3x इज इक्वल टू 28.5 और √3 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी 3। फिर आगे कैसे हल करेंगे, देखिए आगे इसको हल करेंगे √3x इज इक्वल टू, देखिए अगर ये 28.5 का 3 गुना है तो 1 गुना उसमें से जब जाएगा तो 2 गुना बचेगा, तो 2 गुणे 28 ये 1 गुना है कि नहीं है, ये उधर जाएगा माइनस में होगा कि नहीं होगा, घटेगा ना, तो घटेगा तो 1 गुना घट जाएगा तो कितना बचेगा 2 गुना। जब 2 गुना बचेगा तो इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, तो 2 पंजे 10, 2 अट्ठी 16, 1 17, 2 दूनी 4, 1 5, और 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा तो कितना हो जाएगा, ऐसे कट जाएगा। और यहाँ कितना लिखा है √3x, और x बराबर कितना हो जाएगा 57 बटे √3, और इसको आप आगे थोड़ा हल करेंगे तो 57 बटे 1.732 इससे भाग होगा, क्यों, क्योंकि यही तो √3 का मान होता है। अब इस वैल्यू को आप ऐसे ऊपर चलिए और यहाँ हल कर लीजिए, x बराबर
57, यहाँ से इसको बंद कर दीजिए, 57/1.732, और इसका जो जवाब आएगा तो इसका कितना आ जाएगा आंसर में। आंसर इसका जो है आ जाएगा आपका 19×57। तो ऐसे भी बन जाता, अगर इस चीज़ को तोड़ के ऐसे बनाएं तो ऐसे भी बन जाएगा। देखिए 57 को हम 2 भागों में लिख सकते हैं, 19×3 और 19×3, और 3 को 2 बार भी लिख सकते हैं, √3 एक √3 कट जाएगा, ऊपर एक √3 बचेगा, तो उत्तर क्या आ जाएगा 19√3 मीटर। चलो आपका उत्तर आ चुका है, फाइनल आंसर यही है। वो इतनी दूरी चलकर जाएगा तब जो है उसको 60 डिग्री का कोण बना लेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर कमेंट करना ना भूलें। शेयर करें, कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और मैं लगातार आपको प्रतिदिन क्लास दे रहा हूं अपने चैनल के माध्यम से, और प्रतिदिन सवाल आपको पढ़ा रहा हूं। धन्यवाद।